आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रूस ने मिरेनोग्राद पर नियंत्रण का दावा किया है, लेकिन यूक्रेन की सेना एएफयू अभी भी शहर के कुछ हिस्सों में मजबूत प्रतिरोध कर रही है, जिसके कारण लगातार बमबारी हो रही है। पोक्रोस्क में रूस ने सीमित गोलाबारी के साथ अवरोधन घुसपैठ की रणनीति अपनाई, लेकिन मिरेनोग्राद में सोवियत युग की ऊंची इमारतों को निशाना बनाने के लिए FAB-3000 जैसे विनाशकारी सुपर बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पोक्रोस्क में रूसी सेना RAF ने यूक्रेनी सुदृढ़ीकरण को रोकने के लिए तोपखाने, FPV ड्रोन और हवाई हमलों का उपयोग किया। छोटी पैदल सेना की टुकड़ियों ने धीरे धीरे शहर में घुसपैठ की और तेंदुआ धब्बे शैली में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके विपरीत मिरेनोग्राद में RAF की रणनीति कहीं अधिक तीव्र है। शहर के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने के बावजूद उत्तरी हिस्सा अभी भी यूक्रेनी सेना के पास है, जहां वे मजबूत बचाव कर रहे हैं। मिरेनोग्राद के उत्तरी हिस्से में, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में, शहर की सबसे बड़ी ऊंची इमारतों का क्षेत्र है। सोवियत काल में बनी ये इमारतें बेहद मजबूत हैं और इन्हें यूक्रेन ने किलेबंदी में बदल दिया है। पारंपरिक तोपखाना इन्हें नष्ट करने में प्रभावी नहीं है और सैनिक तहखानों में छिपकर नुकसान कम करने का प्रयास करते हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए RAF ने पैदल सेना के प्रत्यक्ष हमलों का जोखिम उठाने के बजाय विनाशकारी FAB-3000 ग्लाइड बमों का उपयोग किया। ये 3 टन वजनी सुपर बम, जिनमें 1400 किलोग्राम विस्फोटक होता है, तोप के गोले या FAB-500 जैसे सामान्य बमों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। जून 2024 से तैनात इन बमों को अब मिरेनोग्राद के ऊंची इमारतों वाले क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर में, दर्जनों Su-34 विमानों द्वारा गिराया जा रहा है। हालांकि एक बम से इमारतें पूरी तरह ध्वस्त नहीं होती, लेकिन FAB-3000 की विनाशकारी शक्ति इमारतों के अंदर और तहखानों में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। यूक्रेनी सुदृढ़ीकरण की कमी के कारण ये नुकसान लंबे समय तक जारी नहीं रह सकते। जब AFU की पैदल सेना एक निश्चित स्तर तक कमजोर हो जाएगी, तो रूसी सेना निश्चित रूप से एक जमीनी हमला करेगी और मिरेनोग्राद का पतन अपरिहार्य हो जाएगा। पोक्रोस की तुलना में मिरेनोग्राद कहीं अधिक खंडहर में बदल चुका है और 2026 की शुरुआत में भी शहर पर बमबारी जारी है। सुनने के लिए धन्यवाद।